आज हम लोग तीसरा रेखा चित्र पढ़ेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें का तीसरा रेखा चित्र। आज का रेखा चित्र है सरजू भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। हमारे गाँव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरयू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया। मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले पतले आदमियों में सरयू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगें, चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले। जब वह खड़े होते हैं, आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी है, लंबी हैं, भौवें घनी हैं यानी सघन हैं, बड़ी बड़ी आँखें कोटरों में धसी हुई, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमंगे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसौड़। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ें उन्हें मिलती हैं, वे उनके प्रतिद्वंद छोटे छोटे दांत तब बेतहाशा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरयू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मज़े में कर सकते हैं। तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों है? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ, सरयू भैया की यह जो हालत है, वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते है। पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की। उनके पिता, जो गुमास्ता जी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहां आज सरयू भैया की यह राम मड़ैया है, खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरयू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे। वह जोंक, खटमल और चिलर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चिलर गंदे कपड़ों में उन्हीं सा
काला मैला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो ज़रा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरयू भैया चिल्लर नहीं बन सकते। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से है। जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे वह खुद हथफेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया ज़रूर, लेकिन सरयू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी या बोधाग्रस्त हैं, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर हैं, फुर्तीला और काम काजू आदमी हैं। लेकिन करे तो क्या करें, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरयू भैया। हृदय को बाजार में कई सौदा सुलफ लाना है, वह किसे भेजे? सरयू भैया को। खबर आई है राजकुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरयू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा। परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरयू भैया। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो और सरयू भैया अस्त व्यस्त, किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरयू भैया पर रहेगा। यो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरयू भैया ने न केवल अपने खेत और घर को मटिया मेल किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरयू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरयू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे शुद्र विचार से सरयू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय और पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तब झंझटों में डालने की कोशिश होती है, और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते हैं तो उससे निकलने की क्या बात। इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मज़ा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरयू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो घिघी बंधी है और आँखों से आंसू आ रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई, उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं सन्न, क्या बात है यह? बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई है। जैसी घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार होते देखी, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया, और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों?
क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी। लेकिन सरयू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी ये हालत कर रखी थी। न वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों न उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए और उन्हें आश्वासन दिया जाए। उन्हें धैर्य हुआ पर चले गए। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने न दिया। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरयू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। सरयू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा उनके रुपए कहाँ जाते हैं। ज़रूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इसी बीच में उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोच बस मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन वह चलने लगा। कहा, आपके पास रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न वह उनकी चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा व्यवधान आ गया इसमें। चलिए, हमने अब तक पढ़ा कि एक धन्ना सेठ ने उनसे रुपए ले लेकर जो है धन एकत्रित कर लिए, और जब सरजू भैया को ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। लेकिन तरह तरह के कारनामों से उस धन्ना सेठ बन चुका था, वो जो अगला आदमी है, उसने झट उन्हें रुपए दे दिए। लेकिन जब चलने लगे तो कहा, आपके पास से रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरयू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था, न उसकी मांग को मंजूर कर सकते थे, न कुछ नहीं। कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाजाप्त हैंड नोट क्या कराया जाए, यानी सादे कागज़ पर सरयू भैया से उसने क्या किए, हस्ताक्षर ले लिए, और सरयू भैया ने बम भोला की तरह कजरौटा में अंगूठा बोरकर कागज़ पर चिपका दिया, यानी उन अंगूठे के निशान लगा दिए। मानो किसी आधुनिक अंटोनियो ने किसी कलजुगी साइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया है। जब वह कहता है, जल्दी रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा, और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरयू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वह क्या दे सकते थे कि क्या करूं, रुपए बांध चुका था। सरयू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी, जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उन्हीं की तरह थी, हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी हैं। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरयू भैया को ज़्यादा चिंतित किया या नहीं। वे बेटियों पर ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरयू भैया का यह पुश्तैनी घर खंडहर बनेगा? क्या सरयू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरयू बबुआ की उम्र ही क्या है, कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करें? क्या वंश डुबो देंगे? और उस दिन देखा
मेरी ढीठ रानी सरयू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी यानी मुझे नई भौजाई से दिन रात चूल्हे करने का मज़ा मिले, क्यों ना। मुझे देखते सरयू भैया बोले और ठहाका मारकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुची, फिर हंसी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। तो ये थी सरयू भैया की कहानी। इसी तरह रेखा चित्र संग्रह से, जो माटी की मूर्ति रेखा चित्र संग्रह है, इससे सभी रेखा चित्र आपको प्लेलिस्ट में बारी बारी से मिलते चले जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।